जय भीम, नमो बुद्धाय। दर्शकों, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मंदसौर जिले में आदिवासी समाज के एक व्यक्ति के साथ पुलिस द्वारा किए गए अभद्रता के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए दलोदा थाना का भीम आर्मी एवं अनेक सामाजिक संगठन द्वारा घेराव किया गया। इस घटना के संबंध में निकाली गई और विरोध प्रदर्शन इस घटना के संबंध में है कि दिनांक 14/12/2021 को मैं आदिवासी समाज के एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए दलोदा थाने पर आया था। तो दलोदा थाना प्रभारी द्वारा मेरे साथ अभद्रता की गई व मुझे धक्का दिया गया। धक्का देने के कारण मेरे बाएं हाथ की कोहनी के ऊपर अंदरूनी चोट आई व दलोदा थाना प्रभारी द्वारा मेरा मोबाइल छीन करके रख लिया और मुझे थाने में बिठा दिया। तथा दलोदा थाना प्रभारी संजय सिंह परिहार द्वारा मुझे कहा गया कि अगर यहाँ ज़्यादा नेतागिरी की है तो तुझे डोडा चुरा के किसी भी झूठे मामले में फंसा के जेल में सड़वा दूँगा। मेरा ये कहना है शासन प्रशासन से कि यदि कोई आम आदमी क्राइम करता है तो उसके खिलाफ पहले कायमी की जाती है, उसके खिलाफ गिरफ्तारी आदि चीज़ें की जाती है और फिर बाद में विवेचना की जाती है। और पुलिस अगर कोई क्राइम करती है तो पहले विवेचना की जाएगी, बाद में कायमी और गिरफ्तारी वगैरह। क्यों भाई, पुलिस के लिए कानून क्या अलग से है? तो हमारी मांग है कि ऐसे निरंकुश थाना प्रभारी को अपने पद से तत्काल हटा जाए। इस संबंध में हमारा आज विरोध प्रदर्शन है। यदि ये कार्रवाई नहीं होती तो क्या कुछ करेंगे? यदि ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। उसके बाद भी तो नहीं होती है तो आईजी, डीआईजी और जहाँ भी शासन प्रशासन के लोग बड़े पदों पे बैठे हुए हैं उन सब के कार्यालयों के बाहर हमारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं कार्रवाई होती है तो पूरे प्रदेश लेवल पर और पूरे राष्ट्रीय लेवल पर हमारे द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। अमरावती में गाडगे महाराज के पुण्यतिथि के अवसर पर आंदोलनकारियों ने साफ सफाई कर संत गाडगे महाराज को अभिवादन किया। बीते 1.5 महीने से राज्य सरकार में शामिल होने की मांग करते हुए एसटी कर्मचारी परिवहन महामंडल कर्मचारी आंदोलन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार और आंदोलनकर्ता कर्मचारियों में अब तक सुलह नहीं हुई है। हालांकि इन लोगों को सुलह करने के लिए कई बार कहा गया है, लेकिन एसटी कर्मचारी अपनी मांग को लेकर अड़िग है। अमरावती में गाडगे महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर आंदोलनकारियों ने साफ सफाई कर संत गाडगे महाराज को अभिवादन किया। बंद होऊ देऊ नका। बंद जर झाला तर विलीनीकरण म्हणून एक निष्ठेनं एक भावानं सगळ्यांनी एकत्रित राहिलं पाहिजे। जोपर्यंत आपण एकत्रित होणार नाही का, कारण तुम्ही म्हणजे काही साधारण माणसं आहे का? नाही। या कोळ्या कळ्या माझी हे पुरपा लहान लहान आणले, या कोळ्या कळ्या माझी लपले रवींद्र ज्ञानेश्वर शिवाजी विकसता प्रगतीला समाजी। किती शेकडो महापुरुष, या महापुरुषांचं बलिदान वाया जाऊ देऊ नका। का तुमचा संपाय हा वाया जाऊ देऊ नका। माझी माय माऊली आज रस्त्यावर आलेली आहे, माझा बांधव आज रस्त्यावर आलेला आहे। याला न्याय भेटलाच पाहिजे आणि हा न्याय केव्हा भेटेल? वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने प्रेस वार्ता की। वे ओबीसी आरक्षण के लिए आक्रामक हुए। उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर ओबीसी को धोखा देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने ओमाइक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुंबई में लगाई गई धारा 144 के पीछे लेने की सरकार से अपील की है। ओबीसीचं आरक्षण लागू करता येत नाही आणि त्याचं कारण दिलं की आम्ही एम्पिरियल डेटा कलेक्ट करण्याचे आदेश अगोदर दिले होते। केंद्र शासनाने आणि राज्य शासनाने ते आदेश मानले नाहीत, म्हणून आम्हाला ही याचिका आता एंटरटेन करता येत नाही। आणि त्याचप्रमाणे त्यांनी जुना निर्णय की ओबीसीचं आरक्षण लागू करता येत नाही इम्पिरियल डेटा नसल्यामुळे त्यांनी कायम ठेवला। तो निर्णय जसा कायम झाला तसं महाराष्ट्र शासनाने पूर्ण महाराष्ट्रभर 144वा कलम लागू करून ही सगळी आंदोलनं मोडण्याचा प्रयत्न चालवलेला आहे। एका बाजूला हे सरकार शाहू महाराज, महात्मा फुले, बाबासाहेबांचं नाव घेते,
सामाजिक न्याय झाला पाहिजे म्हणून भाषण करते आणि दुसऱ्या बाजूला आरक्षण हे जे सामाजिक न्याय आहे त्यालाच डावलण्याचा प्रयत्न करते. शासनाकडे संधी होती की त्यांनी स्वतःहून महाराष्ट्राचा एम्पिरिकल डेटा तयार करता आला असता, पण त्याचं त्यांनी टाळमटाळ केलं. विधानसभेमध्ये एक ठराव नुसता मंजूर झाला असता की सेन्सस 2020 ला होणार आहे, त्या 2020च्या सेन्सस मध्ये महाराष्ट्रातली कास्ट निहाय जनगणना झाली पाहिजे, तर केंद्राला मान्य करणं हे गरजेचं आहे. लखनऊ गन्ना संस्था में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के किसानों को एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष सूत्री मांगों को लेकर के प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ किसान धरने पर बैठे गए, जिनमें किसान आयोजन का गठन, किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी जैसे मांगे शामिल रही. भारतीय किसान यूनियन यानी भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप, प्रदेश महासचिव ऋषि मिश्रा, लखनऊ जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र वर्मा की अगुवाई में अन्य सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए डट गए. किसानों की खाद तथा अन्य मूलभूत समस्याओं के चलते किसान नाराज होकर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए. बता दें कि भानु संगठन पूर्व से ही किसानों के कर्ज माफी तथा किसान आयोग गठन की मांग करता रहा है, जिसमें उसको सरकार द्वारा सिर्फ आश्वासन ही मिला है, जिसके चलते नाराज किसानों ने यह कदम उठाया है. जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक किसान अनिश्चितकालीन धरना देते रहेंगे. इक्वालिटी न्यूज के लिए संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट, लखनऊ. महाराष्ट्र स्थित वर्धा में राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ की ओर से कई विभागों में वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती से विरोध में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया. महाराष्ट्र स्थित वर्धा में राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ की ओर से कई विभागों में वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती के विरोध में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया. सुप्रीम कोर्ट के कथन के अनुसार देश के किसी भी व्यक्ति पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती नहीं की जा सकती. हालांकि फिर भी कई विभागों में वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती की जा रही है, जिसके विरोध में महाराष्ट्र स्थित वर्धा में राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ की ओर से वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती के विरोध में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया. साथ ही इसके संबंधित मांगों को लेकर शासन प्रशासन हमी पत्र देता है तो ही कामगार कर्मचारियों पर सख्ती की जाए, ऐसी मांग की गई. आणि दबाव आणून आम्हाला ते लसीकरण कोणत्याही परिस्थितीत घ्यायला लावतं. याचं स्वतःचं उदाहरण मी माझं सांगतो. मला माहीत नसताना मी लसीकरण केलेलं आहे, परंतु पूर्वी माझी जशी तब्येत होती ती तब्येत आता तशी नाही आहे. माझ्या शरीरामध्ये मला खूप बदल वाटतो. मला बऱ्याचशा गोष्टी आठवणीत राहत नाही, पण मी असं राज्यस्थ लोकांना सांगू शकत नाही. आणि आम्हाला मनात एवढंच आहे की जर तुम्ही लसीकरण देता तर त्याच्यामध्ये नेमके कोणते घटक आहे हे घटक तुम्ही आम्हाला का सांगत नाही. आपण कोणतेही औषध घेतो, औषध घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये त्याचे घटक लिहिलेले असतात. ते घटक शरीरासाठी योग्य आहे की अयोग्य आहे याची पूर्ण माहिती आपल्याला मिळते. ज्या सायंटिस्टने हे बनवलेलं आहे ते सायंटिस्ट लोक सांगत असतात. नेमकं याच विषयाचं, याच व्हॅक्सिनचं सायंटिस्टची माहिती का देत नाही की याच्यामध्ये कोणते घटक आहेत, ते घटक आमच्या शरीराला आवश्यक आहे की नाही आहे. आणि जर असं आवश्यक आहे मग सुप्रीम कोर्टाने ते मान्य करायला पाहिजे. रस्ता जर पार करायचा रेल्वेमध्ये तर आम्हाला दोन्ही प्रमाणपत्राची डिमांड केल्या जाते. कशासाठी तर फक्त 30-40 रुपयाच्या तिकीटसाठी. आणि एका वॅक्सिनच्या नंतर दुसऱ्या वॅक्सिनचा अंतराल 3 महिन्याचा आहे. तर 3 महिन्याच्या अंतराल जर विचार करत बसलो तर खरंच तो प्रवास करू शकतो का. तर ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये जे सक्ती म्हणजे जबरदस्ती प्रमाणपत्राची जी डिमांड होत आहे तर आम्ही या गोष्टीचा प्रखर विरोध करतो आहे. आणि आम्हाला याच विरोधाचा म्हणजे भाग म्हणून आम्ही ते आज इथे जमलेलो आहोत. आणि मी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा तालुकाध्यक्ष म्हणून मुन्ना खान मी आपल्याकडे बाईट दिलेली आहे. बीमारियों पर उपचार कर रोगियों की जान बचाने वाले डॉक्टर को हमारे देश में बड़े सम्मान के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इसी सम्मान पर कलंक लगाती एक वारदात नांदेड़ में सामने आई है, जहां पर एक डॉक्टर ने 21 साल की युवती को बेहोशी की दवा देकर उस पर अत्याचार किया. संबंधित मामला नांदेड़ जिले के किनवट तहसील स्थित शिवानी यहाँ का है, जहां पर इस्लापुर पुलिस थाने के तहत मामला दर्ज किया गया है. संबंधित परिसर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है. वहीं यहां पर बंगाली डॉक्टर के नाम से प्रख्यात व्यक्ति ने संबंधित परिसर में साई क्लिनिक नामक अपना दवाखाना खोल रखा है. इसी दवाखाने में पीड़ित युवती आई.
जिसके बाद वहशी डॉक्टर ने उसे बेहोशी की दवा देकर उसके साथ अश्लील फोटो निकाले, साथ ही उस पर अत्याचार किया। किसी को न बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन युवती डरी नहीं और मामले से जुड़ी सभी जानकारी इस्लामपुर पुलिस थाने में दर्ज कराई। 12/2021 रोजी एक 21 वर्षाची तरुणी राहणार शिवणी येथील पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली की आमच्याकडे भाड्याने राहणारा नामे नवकुमार नारायण मंडळ डॉक्टर याने गुंगीचे औषध देऊन वारंवार माझ्यावर शारीरिक संबंध ठेवले व अत्याचार केला आहे व त्या संबंधाने माझे व्हिडिओ फोटो मोबाईलमध्ये ठेवले असून मला वारंवार धमक्या देत होता की त्या मला शारीरिक संबंध न ठेवू दिल्यास मी व्हायरल करेल, तुझ्या वडिलाला जीवाने मारेल, आईला जीवाने मारेल अशी धमकी दिली होती। त्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशन इस्लामपूर येथे गुन्हा रजिस्टर नंबर 112/21 कलम 376 2NE 506 504 भादवी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि सध्या आरोपी फरार असून शोध घेणे सुरू आहे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के गणपति नाका थाना टीआई राजेश दुबे का एक ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले बाइक सवार परिवार के साथ गांधीगिरी का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। परिवार बाइक पर सवार होकर बिना हेलमेट क्षमता के अधिक सवार होकर गुजर रहा था। तभी टीआई राजेश दुबे ने हाथ जोड़कर गांधीगिरी की। पहले तो परिवार नाराज हुआ, उसके बाद अपनी गलती का एहसास होने के बाद चालान कटवाया और घर की ओर रवाना हुए। बाइट राजेश दुबे, टीआई गणपति नाका। बचा तो नहीं क्या? कंपनी को बताएंगे कि परिवार छोटा है तो थोड़ी बड़ी गाड़ी बनेगी। 1 2 3 4 5 ओनली 5 प्लीज कम। उतर जाओ ये हम लगा देते ना, मत चिंता करो, हम लगा देते। वाहन चेकिंग लगी हुई थी थाना गणपति नाका के सामने। एक वाहन में क्षमता से अधिक पति पत्नी बच्चे जा रहे थे, जिन्हें मेरे द्वारा कानून का समझाइश दी गई कि क्षमता से अधिक वाहन न बैठाएं। जीवन सबका, आपका, उनका और बच्चों का सबका कीमती है। उनका विधिवत चालान किया गया है और आम जनता से अपील है कि मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट लगाएं और 2 से अधिक सवारी न बैठें। समझाइश के बाद परिवार का क्या रिएक्शन बना? पहले तो उनको बुरा लगा, बाद में उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और चालान भरकर वो चले गए। हाथ जोड़ के निर्माणता पूर्वक हाँ, ये गांधीगिरी से उनको समझाइश दी गई है। पत्नी भी थी, बच्ची भी थे, तो उनको मुझे ऐसा लगता है कि गांधीगिरी समझाइश देना ज्यादा बेहतर विकल्प था, इसलिए हाथ जोड़ के अनुरोध किया गया। मध्य प्रदेश के मेघनगर जिले में विद्युत मंडल के सामने युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मध्य प्रदेश सरकार व विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ महंगाई के विरोध में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर बिजली बिलों की होली जलाई। बिजली बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिजली बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। और बिजली बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। और वापस लो। कोरोना काल में किया वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। कोरोना काल में वादा किया पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। बिजली बिल। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस विक्रांत भुरिया के आह्वान पे पूरे मध्य प्रदेश में जो शिवराज सरकार बढ़ती महंगाई के बीच में जो वादा उसने किया था उपचुनाव में कि कोरोना काल में बिल माफ़ करेंगे, आज वह पूरे बिल वसूल कर रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं। तो हम उसका घोर निंदा कर रहे हैं और ये बिल को जलाकर जो बिल उन्होंने भेजे जनता को उसकी वापस मांग करते हैं, वापस लो। और क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि जब कमलनाथ सरकार थी तो 100 रुपये यूनिट बिल था, लोगों को 100 रुपये बिल आ रहा था। और आज शिवराज सिंह की सरकार है मध्य प्रदेश में, उनका ऊर्जा मंत्री है तोमर ने अभी हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम कहीं नहीं कर सकते। आज जनता के 4-5 हज़ार बिल आ रहा है और लोगों को लूट रहे हैं और जो कोरोना काल में जो माफ़ किया था वो प्लस जुड़ के आ रहे हैं। तो हम यूथ कांग्रेस के माध्यम से घोर विरोध कर रहे हैं और शिवराज सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि ये जनता को लूटना बंद करे और अपने जो बिल दिया है वो वापस ले और जनता से बिल वसूली ना करें। इक्वालिटी न्यूज की मुख्य खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड और सब्सक्राइब करना ना भूले इक्वालिटी सिनेमा ऐप को। जय भीम, नमो बुद्धाय।